आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भाई जयराम ठाकुर जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों, नौ वर्ष, जब हम 9 वर्षों की बात करते हैं तो हम सबके सामने क्या छवि उभर कर आती है। अगर हम 2 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद करें तो लगता है कि एक के बाद दूसरा प्रोग्राम ऐसा निकल कर आता है जिसने जीवन में और देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम पिछले 9 वर्षों में किया है। और वो पहला दिन याद आता है जब नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में आकर अपने भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीब की होगी, वंचित की होगी, शोषित की होगी, पीड़ित की होगी, महिला की होगी, मजदूर की होगी, नौजवान की होगी, किसान की होगी। और सही मायने में 9 वर्षों के बाद हम कह सकते हैं कि 9 वर्षों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। ये 9 वर्षों में एक पहचान मोदी सरकार ने अपनी बनाई है। जन जन तक अपनी विकास की योजनाएं पहुंचाई है। और कहीं ना कहीं पिछले 9 वर्षों में भारत की साख दुनिया भर में अगर ऊपर किसी ने पहुंचाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाई है। अब जब 9 वर्ष हम पूरे करने जाएंगे तो जिस नेता के कारण हम एक बार नहीं 2 बार भारत की जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जन संपर्क से जन समर्थन जुटाएं। पीपल्स मूवमेंट किससे बनती है? पीपल्स पार्टिसिपेशन से। और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पूरा चार्ट ये पढ़ा हो तो बड़े कार्यक्रमों पर केंद्र बिंदु नहीं है, घर घर जाकर जनसंपर्क करने पर है, लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने पर है, इन्फ्लुएंसर से मिलने के ऊपर है, और उनको आपको उनके वर्ग की और देश की और अपनी पार्टी की उन सब बातों को उन तक ले जाने के लिए इसके माध्यम से कहा गया है। और कहीं ना कहीं हमारी तैयारी उस दृष्टि से होनी चाहिए। अगर महिला मोर्चा की बहनें कहीं जा रही हैं और किसी बहन से मिल रही हैं तो केवल रसोई गैस के सिलेंडर तक सीमित ना हो जाए, केवल उसको नल से जल तक की बात ही ना कहें। उसके जीवन में तो सबसे बड़ी योजना अगर लाएं तो महिलाओं के लिए लेकर आए। अगर लखपति दीदी भी किसी को बनाने का काम किया है, जो कभी जीवन में अपना पक्का मकान बनाने का शायद सपना भी नहीं देखती थी, आज 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को पक्का मकान मिला और 78% उसमें महिलाएं हैं जिनके नाम पर रजिस्ट्रेशन करने का महिलाओं के नाम पर काम हुआ है। और ड्यूल खाते में, ज्वाइंट खाते में, यानी कि महिला और उसके पति के नाम पर 22% उनकी रजिस्ट्री हुई है। तो लखपति दीदी हमने बनाने का काम किया, मोदी सरकार ने किया। धुआं मुक्त रसोई हमने दी है, पानी ढोने का काम हमने बंद कराया है। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान भारत में 5-5 लाख का इलाज हमने ही दिया है। घर को रोशनी भी पहुंचाने का काम किया है। जब कोविड का संकट था, मुफ्त वैक्सीन भी दी है। तो 80 करोड़ घरों में उनकी रसोई के चूल्हे को जलाने का काम भी किया। आज भी रसोई गैस के सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। आप ऐसी अनेकों योजनाएं गिना सकते हो। साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर उसकी वो 9 करोड़ बहनें सदस्य हैं तो उनके लिए नई योजना भी हम लेकर आए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख रुपए तक उनको पैसा मिलेगा, ये भी हमने प्रावधान किया है। और इस बार के बजट में महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए की एफडी पर 7.5% ब्याज महिलाओं को देना सुनिश्चित किया है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लेकिन जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर हमारे प्रतिद्वंदी दल वोट तो मांगते रहे लेकिन उनके लिए करते कुछ नहीं।
आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से लेकर अन्य योजनाओं तक आप देखेंगे तो हमारी सरकार ने उसके ऊपर काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर के जिनके दिए संविधान पर पूरा भारत चलता है, नरेंद्र मोदी जी सदन में जाने से पहले अगर कहीं पर अपना शीश झुकाते तो सदन के जहां संसद का है पहला जहां पर उसने कदम रखा वहां पर शीश झुकाया, तो दूसरा शीश उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर झुकाया जहां पर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। 14 अप्रैल की छुट्टी भी नहीं देते थे बाबा साहब अंबेडकर की जन्म दिवस की, वो भी मोदी सरकार ने दी। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत मोदी सरकार ने की। पंचतीर्थ नागपुर, मुंबई, मऊ, दिल्ली और लंदन, ये 5 स्थानों पर तीर्थ स्थान अंबेडकर जी के नाम पर बनाने का काम किया। चाहे जन्म स्थली हो, दीक्षा स्थली हो, शिक्षा स्थली हो, या जहां पर अपना अंतिम श्वास लिया। इंदू मिल की जमीन ही केवल मुंबई में 400 करोड़ रुपए की खरीदी गई वापस स्थान बनाने के लिए, म्यूजियम बनाने के लिए। लंदन में वापस घर खरीदा गया म्यूजियम बनाने के लिए। दिल्ली में अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर अलग से बनाया गया, तो अलीपुर में उनके लिए म्यूजियम अलग से बनाने का काम किया गया। गुरुओं की बात आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी ने कही। वीर बाल दिवस हमने 26 दिसंबर को मनाने की शुरुआत की, लेकिन 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का हो, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, पूरे देश में अगर धूमधाम से किसी ने मनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ मनाया। और यही नहीं, हेमकुंड साहब तक अगर रोपवे पहुंचाने का काम किया तो मोदी सरकार के समय हुआ, और करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम अगर किसने किया तो भी मोदी सरकार ने किया है। बौद्ध सर्किट को बनाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम हो, महाकाल लोक धाम हो, या दिव्य और भव्य अयोध्या धाम हो, और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, तो यह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय ही हुआ है। यह केवल आस्था के केंद्र नहीं है। आज यहां पर इतना बड़ा आधारभूत ढांचा बनाकर दिया गया, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे जंक्शन हो, चाहे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस हो, 4 लेन हाईवेज हो, आस्था के केंद्रों के साथ अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम किया और रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने का काम किया है। इट हैज क्रिएटेड मिलियंस ऑफ जॉब्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दीज एरियाज। लोग इसको केवल आस्था के केंद्रों के साथ देखते हैं। आखिरकार 9 वर्षों में हुआ क्या? ये जो भारत का पासपोर्ट दिखाते लोग शर्म करते थे, आज सम्मान से और गर्व के साथ कहते हैं हम भारतीय हैं, और विदेशों में भी तिरंगा लहराते हुए भारतीय नजर आते हैं मेरे भाइयों। और ये केवल भारतीय नजर नहीं आते हैं। यूक्रेन का युद्ध उस हमारे सामने 27,000 विद्यार्थी हमारे फंस गए थे। ऑपरेशन गंगा किसने चलाया? जो मां गंगा की आरती करके निकला था। 27,000 बच्चों को बगैर अखरों मोदी जी की सरकार ने किया है। वहां साथ लगते देशों के लोगों ने भी भारतीय झंडा ढूंढते थे और कहते थे हम भारतीय, तो निकल जाते थे यूक्रेन की धरती से। टर्की सीरिया में अर्थक्वेक आया, भारत मदद मांगने वाला नहीं, मदद पहुंचाने वाला बना है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना है। दुनिया के देश बाद में पहुंचे, भारत वहां पर पहले पहुंचा। नेपाल में अर्थक्वेक आया, भारत पहले पहुंचा। अफगानिस्तान में दिक्कत आई, तालिबान का कब्जा हुआ, तो वहां से गुरु ग्रंथ साहब जी को निकालने का काम हो, सिख परिवारों को निकालने का काम मोदी सरकार ने किया है। टर्की सीरिया से नर्सिस से लेके बाकी सबको निकालने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज COP21-26 की बात करें तो दोनों ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बड़े से बड़े देश हट गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में तब भी नेतृत्व देने का काम किया, और दुनिया ने माना COP21-26 अगर सफल हुई तो भारत के नेतृत्व के कारण हुई है। यह भारत की छवि बदल रही है। हम कभी मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाले थे, आज से 5 साल पहले एक PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम लगाकर
क्या फर्क पड़ा? ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से हम दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं और हजारों करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाले बन गए हैं मेरे भाई और बहनों। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल परसों हमने अपनी कैबिनेट में निर्णय किया हार्डवेयर पे, कंप्यूटर ये जो सामने पड़ा है, दो पड़े हैं, ये विदेशों से आते हैं, अब यहीं पे बनने शुरू हो जाएंगे। अगले 5 सालों में आप देखोगे हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आएगी और हम यहां से एक्सपोर्ट करने भी लग जाएंगे। हम सॉफ्टवेयर में तो लीड करते हैं, अब हार्डवेयर में भी करेंगे। कोविड के समय से पहले हम लोग खिलौने तक 95% खिलौने इंपोर्ट होते थे। हमने रिफॉर्म्स लाई, निर्णय किया कि खिलौने तो देश में बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आज देश के 90% खिलौने केवल 2 साल के अंदर हिंदुस्तान में बनते हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है। मित्रों, डिफेंस इक्विपमेंट, वी वर द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़े आयातक थे हम। 2 सालों में क्या फर्क पड़ गया? 2 साल मात्र हमने इंपोर्ट तो 400 प्रोडक्ट्स करने बंद कर दिए। अब लड़ाकू विमान हो, हथियार हो, टैंक हो, गोला हो, मिसाइल हो, स्नो सूट हो, स्नो बूट हो, अब हिंदुस्तान के अंदर ही बनाते हैं। और 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमने पिछले साल किया, 22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इस साल करेंगे और 24-25 में 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान डिफेंस इक्विपमेंट का भारत से करने वाला है। 1 रैंक 1 पेंशन भी हमने हिंदुस्तान में दे दी पूर्व सैनिकों को, जो 40 साल में कोई नहीं दे पाया, हमने दिया। वो तब हुआ मित्रों, जनता के पास जाकर। इसलिए कहना है कि आपके वोट की ताकत, ये जनता के वोट की ताकत है, जिसके कारण 30 साल में जो पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बनी थी, जब आपने 2014 में बनाई और 2019 में रिपीट करवाई, तो इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हमें गुलामी की मानसिकता से निकलने का रास्ता तो दिखा दिया। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, उनको पछाड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी कर दिया है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। तो क्या यहीं रुकेंगे कि आगे बढ़ेंगे? रुकना है कि आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। अब कई बार तो लगता है अच्छा, मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान बना दिए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दे दिए, 11 करोड़ 50 लाख नल से जल के कनेक्शन दे दिए, 80 करोड़ लोगों को आपने मुफ्त में राशन 28 महीने दे दिया। अब हर गांव तक बिजली भी पहुंचा दी है, 45 करोड़ बैंक खाते भी खोल दिए। दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश भी भारत बन गया है। तो अब आगे क्या? 27% गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, आगे क्या? मित्रों, आगे बहुत कुछ है। जब तक हम हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 नहीं बना देते, तब तक कमल 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 और कमल ही खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही लाएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार अपने लोगों को लगता है अच्छा हिमाचल हार गए, कर्नाटक में चुनाव के नतीजे भी ऐसे नहीं आए। मित्रों, 2018 के नतीजे देखोगे तो इससे भी खराब थे, लेकिन 2019 में 303 सीटें पाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनी थी और हिमाचल ने भी चारों की चारों लोकसभा ही जिताई थी। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने नेता के ऊपर, अपनी नीतियों के ऊपर, अपने कार्यक्रमों के ऊपर, अपने विकास के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे मजबूत नेता है, 3 साल सर्वेक्षण हुए पूरी दुनिया भर में, और पूरी दुनिया में 3 साल में जितने सर्वेक्षण हुए, हर सर्वेक्षण में नरेंद्र मोदी ही नंबर 1 नेता चुने गए, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता चुने। जरा मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां मार दी जाए। लेकिन मित्रों, आप जितनी मर्जी उपलब्धियां कर लें, दुनिया उम्मीद के ऊपर टिकी होती है। किसके ऊपर? जहां आपको होप दिखती है, उम्मीद दिखती है, आप तो वहां चलते हो। और जनता को उम्मीद केवल नरेंद्र मोदी में दिखती, भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। और जब तक जन जन में जाकर आप इस बात को नहीं रखते हैं, दुनिया को तो भारत में उम्मीद दिख रही है,
क्योंकि भारत का नेतृत्व ऐसा है। लेकिन अपना कार्यकर्ता उत्साह के साथ नहीं बोलेगा, जोश के साथ नहीं बोलेगा, तो क्या होगा? हमें कहना है 2024 में आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी है, मोदी है, मोदी है। अगर सारे कार्य, मुझे लगा भूख लगेगी ज्यादा। बिंदल जी, वैसे भोजन के बाद का सेशन हो तो कईयों को नींद आ रही होती है, भोजन से पहले का सेशन हो तो थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन होता है। लेकिन ये चुनावी वर्ष 9 साल पूरे करने जा रहे, मैं फिर पूछ रहा हूं, मोदी है? मित्रों, हमारे पास सरकार, परिवार और पार्टी, ये तीन अलग अलग, अगर मैं देखूं इस तरह से, सरकार के कई अंग हैं। केंद्र सरकार, कहीं पे राज्य की सरकारें, कहीं पे नगर निगम में है, तो कहीं पर पंचायतों में हम लोग हैं। अब हर चुने हुए प्रतिनिधि जहां पर हमारे बैठे हैं, उसके माध्यम से हम कैसे जन जन तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं, ये पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और चुने हुए प्रतिनिधियों की एक अपनी पहचान होती है। मेरा निवेदन है, हमें इन सबको पकड़ के इनके माध्यम से करना ही चाहिए, चाहे वो बीडीसी है, जिला परिषद का सदस्य, पंच है, सरपंच है, विधायक है, सांसद है, या पूर्व के प्रधान रहे हो, पूर्व के चुने हुए प्रतिनिधि रहे हो। जब हम परिवार की बात करते हैं तो हम लोग उसके कई विंग हैं, वीएचपी, आरएसएस से लेके हमारे विद्यार्थी परिषद लगे, अनेकों विंग हैं उसके ऊपर। अब हम अपने आप तक ही सब कुछ सीमित क्यों रखें? जब सरकार बनती तब तो सब उसका अंग ही होते हैं। क्या विद्यार्थी परिषद की ये जिम्मेदारी नहीं लगनी चाहिए कि हर कॉलेज में जाके इंडिया एट 2047 चाहे उसी पे करें, 9 साल की उपलब्धियां बताएं। योग दिवस में कौन रोकता है कि कौन दूसरा नहीं कर सकता? मान लो संघ परिवार करता, कोई करता, मेरा एक सुझाव है। तो सारे हमारे जितने अंग, कहीं मंदिर में जो इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो तो वहां पे बात हो, काशी विश्वनाथ धाम की, अयोध्या धाम की, केदारनाथ धाम से लेके बौद्ध सर्किट से लेके सबकी बात हो, तो कौन चर्चा करेंगे? इन सब अंगों को तो अभी एक्टिवेट करना है, और इस एक वर्ष में एक्टिवेट नहीं करेंगे तो कब एक्टिवेट करेंगे? और अगर अब एक्टिवेट करेंगे तो आपको इसका लाभ पूरे अगले 1 साल तक मिलेगा। और 2024 में आप लोग जो खाका अभी तैयार करोगे, वही 2024 तक आपके 1 साल तक चलने वाला, कहीं बाहर से नहीं आने वाला। ये 9 साल की इतनी उपलब्धियां हैं कि आपको उसको जन जन तक पहुंचाने की बात है। तो रोज क्यों ना किसी आईटीआई में, किसी पॉलिटेक्निक में, किसी कॉलेज में, किसी और में वहीं के स्टूडेंट्स आयोजन करें, वहीं के वक्ता हो, उनको मटेरियल दिया जाए, वो अपनी तैयारी करें। आखिरकार जब सरकारें बनती, उसका विंग बनने के लिए तो सबका उपयोग किया जाता है, अधिवक्ता परिषद से लेके बाकी सब है। क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं, हमारे यहां तक हम अपना पन्ना, प्रमुख, बूथ समिति, हम यहीं तक अपने आप को सीमित रख रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा अध्यक्ष जी, अगर आप उस दिशा में देखें तो शायद उसका कुछ लाभ मिल पाए। दूसरा, जो हमारे वीडियोस हैं, मैंने अपने चुनावों में देखा है कि हमारे यहाँ पे गांव-गांव में बहुत सारी जगह पे, हर गांव में अपने गाने बन जाते हैं। जहां स्वागत हो हमारे ऊपर गाने बन जाते हैं कि मैं आया तो चलो मेरे ऊपर गाना बन गया, किसी के ऊपर बन गया। जिन मोदी जी ने हमें इतना सब कुछ दिया है, जिन वर्गों के लिए दिया है, अगर हमारी बहनें जाएंगी पंचायत स्तर पे, पोलिंग बूथ स्तर पे, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप अगला 1 महीना ले लीजिए, पूरे देश भर में मैं कह सकता हूं, केवल हिमाचल प्रदेश के ऐसा राज्य होगा जहां पर आपको पंचायतों में नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे, नए नए गाने सुनने को मिलेंगे, ढोल की चिमटा लेकर लोग गाने वाले भी मिल जाएंगे, नए नए अपने आप सबने गाने बनाए होंगे, और सोशल मीडिया के ऊपर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी इन बहनों के माध्यम से ही प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करने की आवश्यकता है, वो करना चाहती है, अगर आप अवसर दोगे तो। मैं अपने ही कार्यालय में परसों यहीं था, मैं यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के बाद वैसे मिलने चला गया। विवेक शर्मा जी मेरे टूटू के ही पार्षद हैं, मैं 20-30 बार उनसे पहले मिलाऊंगा, लेकिन उनके अंदर जो कला थी वो अलग,
रवि मेहता जी की हमने मधुरवाणी को सुना, गाना सुना, बहुत बार सुना, लेकिन विवेक शर्मा भी क्या कर सकते हैं उनमें अपने अनुभव देखने को मिला। प्रेम चौहान जी थी तो बिल्कुल ही अलग दिशा में, बिल्कुल नहीं। तो जितने 20-25 कार्यकर्ता ऐसे मिले उनमें अपना अलग अलग हुनर था, कई बार हमें नहीं पता चलता। कमलेश शर्मा जी थी, उन्होंने अपना किया, अलग अलग बहनों ने, कविता किसने, सीमा जी ने कविता गाई, किसके ऊपर, अपनी पार्टी अपनी सरकार के ऊपर, इनकी बहन ने लिखी थी। लेकिन शायद इन 300 लोगों ने कभी पिछले 5 सालों में मिले होंगे तो पता ही नहीं होगा। तो औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक तरीके से कई बार बहुत कुछ चीजें निकलती हैं। कवि सम्मेलन हो सकते हैं, हास्य कवि सम्मेलन हो सकती हैं, गोष्ठियां हो सकती, बहुत कुछ निकल, व्यंग से बहुत कुछ निकल कर आता है जो आप बहुत कुछ नहीं कह सकते। कई अखबारों में एक फोटो छपती है इंडियन एक्सप्रेस में, उसकी एक फोटो ही बहुत कुछ कह देती है। कई कार्टूनिस्ट ऐसे थे जिनका एक कार्टून आधे पेज की खबर से ज्यादा वो कार्टून बहुत कुछ कहता था। हमारे बीच में बहुत सारे कैरी स्केचर्स होंगे जो लिखने वाले या बनाने वाले होंगे। क्या हम ऐसे लोगों को भी जमीन से पकड़ कर ला सकते हैं? हम उनको ढूंढ के कर सकते हैं, कहीं ऐसे हमारे बीच में उपलब्ध होंगे। एक मुझे लगता है युवाओं का बहुत बड़ा ज्यादा फोकस इसी में ही रहता है कि हमें 2 व्हीलर की यात्रा निकालने का मौका मिले, जोश मिले, झंडे लेके चले, सब चले। अगर वैसा भी कहीं पे कुछ हो, लेकिन वो दूर दूर जाने की बजाय, मेरा एक निवेदन आदरणीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष निवेदन है, हम जब ढोकर लोगों को लाते, ढोकर मीन्स कि उनकी इच्छा भी होती आने की हमारे कार्यक्रमों में, लेकिन हर कोई सोचता है संसाधन मिल जाए, बहुत सारे लोग अपने आप ही आते हैं। तो जितने छोटे स्तर पे कार्यक्रम होंगे तो शायद हमें उतना लाभ मिल पाएगा। पंचायत ग्राम केंद्रों पर बहुत सारे लाभार्थी हैं जी। एक पंचायत में 250-300 परिवार होंगे तो कम से कम 200-200 परिवारों को तो लाभ ही मिला होगा। तो हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा वैसी बन सकती है, अगर संभव हो तो वो भी किया जाए, ताकि बहुत जाना ना पड़े, लेकिन नीचे भी हमारी जन जन तक आवाज वहां से पहुंच जाए तो उसका भी एक लाभ मिल पाएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात यहां पर कही गई। आपके यहां पर कौन कौन यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हैं, कौन से ऐसे पत्रकार हैं जिनके अपने एक पेज पर, फेसबुक पर किसी भी अखबार से ज्यादा व्यूज वहां पर आते होंगे? उनकी सूची आप में से किस किस के पास है, जरा हाथ खड़ा करके बताना। आज के समय वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और वो हमारे बीच में रहते हैं, हमें पता ही नहीं। जो कैटेगरी की संजय जी ने यहां पे बात कही थी कि न्यूट्रल कौन है, अगेंस्ट कौन है, फेवरेबल कौन है, न्यूट्रल वाले पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो व्यक्ति दिल से जानता है कि मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने, जब जयराम जी की सरकार यहां पर थी, कितना काम हुआ है। आप देखिए, अगर उज्ज्वला यहां पे वहां से आई तो मुख्यमंत्री गृहिणी योजना जयराम जी ने थी। अगर आयुष्मान भारत वहां से आई तो हिमकेयर यहां से थी। एक के बाद दूसरी योजना जो केंद्र से आती तो यहां पर करते थे। वैक्सीन मोदी जी ने दी, लेकिन लगवाने का सबसे पहले काम जयराम जी की सरकार ने किया। हम केवल मोदी जी की सरकार की बात के करते करते जो हमारी पिछले 5 साल की सरकार ने यहां पे काम किया, उसका उल्लेख भी हमें उतनी ही गंभीरता, उतनी ताकत के साथ साथ में करना चाहिए। ये हमारी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां हैं। जो कांग्रेस के लोग विरोध करते थे बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क का, आज लाइन में 250 करोड़ जब मिला तो सबसे पहले लेने उसको लिए चले गए। बोलना चाहिए ठोक पे जाकर, कोविड के टाइम पे अगर 1200 एकड़ जमीन किसी ने इकट्ठी की तो इस समय जयराम जी की सरकार ने की, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बल्क ड्रग पार्क हमारे हिमाचल प्रदेश को दिया, जिसके कारण 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन मित्रों, केवल जय श्री राम लिखने से काम नहीं चलेगा। तर्क देना, अध्ययन करना, आंकड़े पता होना, सही बात क्या है वो जानकारी लेके उसको वहां तक डालना। सोशल मीडिया के जमाने में जब तक आप अपना व्यू पॉइंट आप नहीं रखोगे तो नैरेटिव कोई दूसरा बना जाएगा। 9 सालों के इतने काम के बाद अगर आप जनसंपर्क के साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन खड़ा नहीं करोगे, मीडिया के एडिटर से मिलकर वहां पे अपनी खबरें नहीं लगाओगे,
लाभार्थियों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डालोगे तो जितना काम किया है वो आपके दिल के अंदर रह जाएगा, वो जन जन तक नहीं पहुंच पाएगा। ये 1 महीना आप पूरा समर्पित हो जाइए। ये 1 महीने की मेहनत आपको अगले 1 साल तक काम आएगी और 2024 में भी चारों की लोकसभा की सीटें कमल का फूल ही खिलाएंगी। 1 महीना केवल, ये 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो वैश्विक पहचान भारत की बनी है, जो ग्लोबल लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने दी है, और इसके लिए हमें जन जन तक जाना है। महंगाई की कई बार बात आती, मैं आपको कहता हूं किसी देश का आंकड़ा उठाकर देखिए। अमेरिका में 40 साल तक कभी इन्फ्लेशन नहीं आती थी। अमेरिका में 4 गुना ज्यादा इन्फ्लेशन है, यूरोप में 6 गुना ज्यादा है, लेकिन भारत में वो भी कंट्रोल्ड है। लगातार महंगाई कम करने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन रहेगा हमारी सोशल मीडिया की टीम को और मीडिया की टीम को, आंकड़े हम भी उपलब्ध करवा देंगे, एक चार्ट बना के वहां पर डालना चाहिए। दुनिया में हम कहां खड़े हैं, जनता को पता हो। और बहुत अच्छा काम हमारी सोशल मीडिया की टीम करती है, इतना एक्टिव वहां पे रह के उसको पहुंचाने का काम। और मेरा निवेदन आप सबसे, जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है तो कृपया करके उसको पढ़ें जरूर, और पढ़ के अपने भाषणों का हिस्सा जरूर बनाएं। आंकड़े नहीं देंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे तो केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा, हाँ जी महंगाई बढ़ गई। अब मान लो मुझे 4 लोगों ने पूछा 2000 रुपए का नोट का क्या हुआ। भाई आरबीआई का 1 पेज का नोट आया है, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है आरबीआई का निर्णय है, ना सरकार का है ना पार्टी का है। समय समय पर नोटों को बदला जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि कितने 30.8% 2000 के नोटों की सर्कुलेशन थी, आज मात्र 10.8% रह गई। 2017 में आए थे, 6 साल 7 साल का उसका अपना जो लाइफ स्पैन है लगभग पूरा हो गया। इससे पहले भी 17 में बदले गए, 2014 में बदले गए, उससे पहले 4 में बदले गए। ये चलता है। इसका डिमोनेटाइजेशन तो कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपके पास है तो 10 नोट आप एक बार जाके बदल लीजिए, बैंक में जमा करा दीजिए, क्या फर्क है, कुछ नहीं है जी। लेकिन कोई भी अपना बयान किसी भी दिशा में देता है, मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा, जिस विषय की जानकारी नहीं उसके ऊपर कोई आप बयान मत दीजिए। मैं सूचना प्रसारण मंत्री, मुझे सुबह से पूछ रहे, मैंने नहीं दिखे। आरबीआई का निर्णय, आरबीआई ने पूरा नोट डाला है उसके ऊपर। आपसे किसी विषय पर पूछें, आप हर किसी विषय पर मत बोलिए, पार्टी का नुकसान होता है। और जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तब तक मेरा निवेदन है कोई भी इधर का उधर ना करें। इतना काम हम लोगों ने किया है, कई बार गलत बयानबाजी करके उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप केवल उपलब्धियां ही गिना देंगे तब भी आपको शाम हो जाएगी बताते बताते। हमसे नहीं बोली जाती क्योंकि आप भी थक जाएंगे, अगला भी थकेगा। लेकिन जब तक आपको एक बुकलेट मिलेगी 2-4 दिनों का, हमने तैयार कर ली है। मेरा निवेदन है आप सबसे, रोज कम से कम 1-2 घंटे बुकलेट पढ़ने पे लगाएं। फिर उसका सार, जैसे मैं क्या कुंजी बोलते थे ना उसको पहले, जो कम पढ़े लिखे थे मेरी तरह वो कुंजी का ही काम इस्तेमाल करते थे। तो आप अपना कुंजी बना लें, अपना छोटा सा 1 पेज 2 पेज की क्या क्या प्रमुख आपके लिए बातें हैं, महिलाओं के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, बाकियों के लिए क्या है। मैं जहां पे नीचे जाता हूं, जिस मोर्चे से पूछता हूं, उसको अपने विषय के बारे में जानकारी बहुत कम होती है कि उस वर्ग के लिए क्या किया है। वो आपकी जिम्मेदारी है बताना। मेरा निवेदन है कि आप वो जरूर बनाएं और उसको लेके एक अध्यक्ष मेरा और सुझाव रहेगा, सुझाव के रूप में ही है। हमारे पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता भाषण देता तो देश से शुरू करता है, मंडल का अध्यक्ष भी वहीं से शुरू करता है, विधायक भी देश का ही देता है। तो पोलिंग बूथ पे क्या काम हुआ उसकी सूची वहां पहली वो पढ़ी जाए, उसके बाद उस विधानसभा में क्या हुआ उसकी बात आए, फिर देश की बात आ जाए, ताकि हमारा सारा विषय आ जाएगा। नहीं तो जो चार्ट बनाने के लिए अविनाश राय खन्ना जी ने कहा कि हम एमपीज बनाएं, एमपीज के चार्ट के साथ साथ एमएलएज ने क्या किया, उस पंचायत के प्रधान ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या दिया, वो पंचायत वाइज अगर बनेगा तब जाके उसका ज्यादा लाभ हो पाएगा और उसका प्रैक्टिकल यूज होगा और उसको फिर कार्यक्रमों में भी वैसे ही इस्तेमाल किया जाए।
किसानों की बात मैं करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बड़े आरोप लगाए गए थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, बहुत कहा गया था कि खाद पर सब्सिडी बंद हो जाएगी। मित्रों, ये लिख लीजिए बेशक कहीं पर, आज तक देश में किसी सरकार ने इतना नहीं किया जितना मोदी सरकार ने किया है। दुनिया में 4 गुना ज्यादा रेट बढ़ गए यूरिया के और खाद के, डीएपी के। हमने पिछले एक वर्ष में केवल यूरिया डैप पर 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। 1 रुपए का भी बोझ नहीं पड़ने दिया किसान के ऊपर। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का काम किया, 6,000 रुपया साल का। फिर एमएसपी में गेहूं और धान की वृद्धि पिछले 14 से लेकर 23 तक 70% दामों में वृद्धि की है और खरीद दुगने से ज्यादा की है। कोविड के टाइम पे भी हमने खरीद की। हिमाचल में खरीद नहीं होती थी, पंजाब में ही होती थी, साथ लगते क्षेत्रों में, हरियाणा पंजाब में 12-13 सेंटर अगर हिमाचल प्रदेश में खोले तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने खोले। मुझे आज तक याद है फतेहपुर का हमारा बाई इलेक्शन चल रहा था और बाकी भी यहाँ पे भी, उस समय भी हमने, रतन जी का भी बाई इलेक्शन था, उस समय भी हमने खुलवाए। लेकिन ये बात छोटी हो सकती है, उस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से सैकड़ों किसानों को ट्रॉली भर के दूसरी जगह जाना पड़ता था। क्षेत्र वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, हमें वो जरूर करना चाहिए। और नैनो यूरिया हम नया लेकर आए, 50 किलो की बोरी नहीं उठानी पड़ेगी, अब 1 लीटर की बोतल में ही आपका काम चल जाएगा। ड्रोन की नई पॉलिसी लेके आए, अब उससे स्प्रिंकलर होगा। किसान का खर्चा लगातार कम आ रहा है और उसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। लागत प्लस 50% हमने देने का वायदा किया था, लागत प्लस 65% हम कम से कम देने का काम तो कर ही रहे हैं। लगातार हमने उस दिशा में काम किया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा। कमलेश जी बैठी हैं, हमने अनिल दीवान जी कमलेश जी उस मीटिंग में थे, हमने भोरंज में भी ये किया, 1-2 विधानसभा में और भी किया। टिफिन बैठक का हमने एक प्रयोग किया था, मोदी जी अपने यहाँ पे करते थे। प्रमुख 200-300 कार्यकर्ताओं को बुला के 2-3 घंटे बैठ के हर कोई अपने घर से टिफिन लाता है। अगर मोर्चे आपस में करेंगे जो, तो बहुत फायदा मिलेगा, अपनापन भी बहुत करते ही आप, तो जितना करेंगे इसका उतना लाभ है। प्रमुख स्थान पे ना करें, किसी पंचायत में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर करेंगे तो बहुत इसका पॉजिटिविटी बाहर निकलती है, अपनापन बहुत आता है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है हमारे कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया कि हिमाचल प्रदेश ने 100% रिजल्ट अगली बार देना है। फिर जैसे 14 में दिया, 19 में दिया, 24 में भी देंगे। तो जिसको लगता है कि 100% रिजल्ट देना है और चारों की चारों लोकसभा को जिताना है, कईयों ने तो पहले दोनों हाथ खड़े कर दिए पीछे, तो मेरे साथ वो नारा भी लगा देंगे, भारत माता की। हाथ तो सबके खड़े हो गए, आवाज कम निकली। जैसे पोलिंग बूथ से ज्यादा व्यक्ति निकाल के पोलिंग बूथ तक पहुंचाने ना वोट डालने के लिए, वैसे ही आवाज निकले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, ये ताकत, ये जोश, ये उत्साह लगातार बना रहे और ये 1 महीने में इतना संपर्क करें कि जन समर्थन केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो और लोग मन बना लें कि जो मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, हिमाचल की जनता मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाएगी और 300 से पार फिर सीटें जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।